जिक्र कल्ब लेना क्यों जरूरी है? भाई इसका सीधा सा मसला फिर मुझे बताना पड़ेगा कि कल्ब तो है एक मखलूक, मलकूत से आती है, फरिश्ता है एक, या आलम मलकूत से जहाँ मलाइका रहते हैं, ये वहाँ से आती है मखलूक। कल्ब एक फरिश्ता है, काम इसका ये है कि तेरे दिल के साथ जुड़कर बैठ जाता है और धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करता है, धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करता है। तो बड़ा खुश होता है जी, धमाल पाता है, नाचता है कि यार बड़ा अच्छा मेरा जिक्र चल रहा है। तो ज्यादा नाच मत, खुश मत हो। जिक्र वो अच्छा होता है जब ये दिल से हट के बैठ जाता है और अपनी प्राइवेसी कायम करता है बादशाह से। हाँ, फिर ये अब धड़कनों दिल के साथ लग के नहीं बैठा हुआ, हट गया थोड़ा सा, अब तुझे महसूस नहीं हो रहा। तो बार बार मैसेज मारता है, बार बार कॉलें करता है, बार बार इधर कमिट्स भी आते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे ऐसा था, मेरा जिक्र चल रहा है नहीं चल रहा। लेकिन ये अच्छे हैं हमारे, बहुत अकीदत मोहब्बत वाले लोग हैं सारी दुनिया में इस वक्त भी बैठे हैं, कि वो जो हम कहते हैं उस पर यकीन करते हैं, वो मानते हैं उस बात को। शाह साहब ने जो कहा ऐसा ही है भाई। कल भी जिक्र तेरे अंदर आ गया तो उसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि तेरे दिल में उस मुर्शिद के लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हो रही है जिससे ना तू कभी मिला, जिसे ना तूने पहले कभी देखा। अब बैठे बैठे तू हिलता है, करवटें लेता है, लेटे लेटे करवटें लेता है कि बस कुछ भी नहीं। शाह साहब की वीडियो खोल के मैं वीडियो देख लूं, एक देख लेता है, फिर कहता है एक और देख लूं, फिर एक और देख लूं, फिर एक। ये सब कैसे हो रहा है? तू तो हमसे कभी मिला भी नहीं, तूने तो हमें कभी देखा भी नहीं, कभी हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, ये हो कैसे रहा है? फिर ये एक समझ ले, ये एक ले कि क्या क्या पूछा था, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो कल्बी जिक्र इसलिए जरूरी है, अभी जो हमने बताया कि कल्ब एक मखलूक है और दिल एक डिवाइस है, खून को पंप करके आपके जिस्म में पहुंचाता है, सारी नसों में पहुंचाता है कि ये धड़कन होती है, टुक 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 टुक, ये पंप हो रहा है, वो खून आपकी रगों में जा रहा है। दिल एक डिवाइस है, कल्ब एक फरिश्ता है, आलम मलकूत से आता है, मलाइका जहां रहते हैं। अल्लाह पाक का ये फरमान है, जाती फरमान है हदीस कुदसी के, मैं नहीं देखता तुम्हारी दाढ़ियों को, तुम्हारे सजदों को, तुम्हारी शक्लों को और तुम्हारे अमलों को, मैं जब भी देखता हूं तुम्हारे दिल और नियत की तरफ देखता हूं। उस दिल के साथ ही तो जुड़ के बैठा हुआ है वो, उस दिल के साथ ही तो जुड़ के बैठा हुआ है। इसलिए कल्बी जिक्र लेना बहुत जरूरी है अगर चाहते हो कि हम अल्लाह की नजर में आ जाएं, क्योंकि अल्लाह पाक का वाज़ेह फरमान है, मैं कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हारी नियतों को और तुम्हारे दिलों को देखता हूं। कि जब उसने दिल देखा तो उसे एक मखलूक वहां लग के बैठी नजर आई जिसे कल्ब कहते हैं, और वो उसकी याद में गुम, और उसका वादा, उसका कमिटमेंट कुरान करीम में, उसका कमिटमेंट फस्कुरूनी यस्कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जब तेरे दिल में तेरी मखलूक, तेरा कल्ब उसका जिक्र कर रहा है तो फिर वो भी तेरा, क्योंकि उसने वादा कर लिया है तुझसे कुरान करीम में। एक बात। दूसरी बात, ममा युकमिनु बिल्लाहि यादी कल्बहू, कि मैं जब किसी को मोमिन बनाना चाहता हूं तो उसके कल्ब को हिदायत देता हूं। दाढ़ी रखने से, अमामा बांधने से, चादरें डालने से, बड़े बड़े जुब्बे पहनने से, लाल पीले नीले पटके डालने से, इससे थोड़ी कोई वली बनता है, इससे थोड़ी कोई मोमिन बनता है। आओ हम दिखाएं तुम्हें कितने दाढ़ियों वाले, कितने रुमाल वाले, कितने जुब्बे वाले, कितने तरह तरह की अंगूठियां पहनने में, हाथों में मालाएं और तस्बीहें भी हैं। आओ दिखाएं उनके असल करतूत, है जी, दिखाएं असल करतूत। तो इसलिए अल्लाह पाक का ये कुरान करीम में फरमान है कि मैं जब किसी को मोमिन यानी ईमान वाला बनाता हूं तो उसके कल्ब को हिदायत देता हूं। वमन युमिनु बिल्लाहि यहदी कल्बहू। तो आपकी एडमिन चीफ, हमारी एडमिन चीफ, बल्कि हमारी एडमिन चीफ से हम ये कह देंगे, इसलिए जिक्र लेना, यही कहा है ना, जिक्र लेना क्यों जरूरी? इसलिए जिक्र लेना जरूरी है। बाबा फरीद ने भी तो इसीलिए लिया था, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। बाबा फरीद ने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह ऊपर से आवाज आई, या फरीद,
अल्लाहु या फरीद, अल्लाहु या फरीद, अल्लाहु या फरीद, अल्लाहु या फरीद, अल्लाहु या फरीद, अल्लाहु या फरीद, अल्लाहु या फरीद फस्कुरूनी यस्कुरुकुम। तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। बाबा फरीद ने अल्लाह का जिक्र शुरू किया, अल्लाह ने बाबा फरीद का शुरू कर दिया। वादा है कुरान में, हम अपने घर से थोड़ी कहते हैं यार खोल लो कुरान पढ़ लो। और कल भी जिक्र मिलता नहीं उस वक्त तक जब तक तुझे ड्यूटी वाला फकीर, ड्यूटी वाला मुर्शिद ना मिल जाए। क्यों नहीं होता? कल भी जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? सूरह कहफ आयत नंबर 17 अगेन 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 कितनी बार बता चुके, फिर बता देते। सवाल ही ऐसा है। आयत नंबर सूरह कहफ वमन यब्तलिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, वो न पावेगा वली और मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूं, यानी उसे वली और मुर्शिद नहीं मिला तो रह गया ना अंधेरा। कहां से लाया वो कल भी जिक्र? किसी ड्यूटी वाले से टक्कर खाता तो मिलता ना। तो ये उसने पहले ही कुरान में कह दिया कि वमन यब्तलिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, वो न पावेगा वली और मुर्शिद जो गुमराह हो गया। हमने हिदायत की बात भी बता दी, वमन युमिनु बिल्लाहि यहदी क़ल्बहू। हमने कल भी जिक्र के बारे में बता दिया कि अल्लाह कुछ नहीं देखता, दिल देखता है। हमने ये भी बता दिया ये कल भी जिक्र चलता कैसे, जब तक मुर्शिद ना मिल जाए चलता नहीं है। तुम आमिलों के गोटे गुड्डे पकड़ के बैठे हुए हो, मक्कारों के, ढोंगियों के। अच्छे भी हैं, सब बुरे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए ही मर जाएंगे। जो सुबह का खाते हैं तो उन्हें शाम की फिक्र नहीं होती। जिसने सुबह का दिया वही शाम का देने पे भी इख्तियार रखता है, कुदरत रखता है। बड़े बड़े घर बना लिए, करोड़ों अरबों रुपए के महल बना लिए, 2 मिनट का, 2 मिनट की गारंटी नहीं है रह पाएगा। ऐसा ही है। और जहां कयामत तक रहना है उस घर को कब्र कहते हैं, उसकी क्या तैयारी की? यहां की तो गारंटी नहीं है ना कोई कि कल होगा या नहीं होगा। लगा तो तूने करोड़ों दिए, इसमें से थोड़े से रोक के अपनी कब्र को भी सेट कर लेता, वहां भी कोई 2-4 स्पिरिट लगवा लेता, वहां भी कोई कारपेट बिछवा लेता, कोई अच्छा सा बेड डलवा लेता, सब हो जाता है। क्यों नहीं होता? अगर नहीं आता तुझे, तू नहीं जानता ये बात, तो आ जा हमारे पास, हम समझा देंगे कि कब्र में कारपेट कैसे बिछाए जाते हैं, बेड कैसे आता है, स्प्लिट कैसे लगाए जाते हैं, खुशबुएं कैसी महकती हैं, जन्नत की खिड़की कैसे खोली जाती है कब्र में। उस खिड़की से आती है ना जन्नत की हवाएं। ना ऐसा। और सीख बुल्ले शाह से कुछ, सीख ले बुल्ले शाह से कुछ। गोर पया कोई होर, वे बुलिया सा मरना नहीं, गोर पया कोई होर। और मौत जिस्मों को आएगी ना, मौत जिस्मों को आएगी, रूहों को थोड़ी मौत आती। तो यहां किस लिए आते हो? रूहानियत सीखने तो आते हो। रूहें तो जहां से आई हैं वापस पढ़ते हो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जहां से आया था वहीं लौट गया, यही पढ़ते हो ना। कहां लौट गया? वो तो कब्र में गया, दबा दिया तुमने ले आके उसे, वो तो कीड़ों का मुकद्दर था। ये किस पे पढ़ रहा हो? वो जो गई अल्लाह के पास, जहां से आया था नहीं, जहां से आई थी वहीं लौट गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस्म इस चक्कर में हो। अभी तो दबा के आए हो थोड़ी देर पहले तुम मेवा शाह कब्रिस्तान में, लिपट गए होंगे कीड़े अब तक। तो जिसे अल्लाह के पास जाना था उसे क्या सिखाया? उसे क्या सिखाया? जिससे कीड़ों की खुराक बनना था, सारी जिंदगी जिस्म से लगा रहा ना, नमाज भी पढ़ी, हज भी किया, रोजे भी रखे, इस जिस्म से ना।
जिसकी मंजिल ना मुकाम, रुतबा ना मर्तबा, कब्र में गया कीड़े खा गए। नापाक कतरे से तखलीक हुई माँ के शिकम में। बड़ा तकब्बुर है तुझे, जानता है, जानता है तखलीक तेरे के नापाक कतरे से। हाँ भाई, बिल्कुल गिर जाए कपड़ों पे तो नमाज नहीं होती, उस कतरे से तेरी तखलीक है। किस चीज का तकब्बुर है तेरे अंदर, क्या गुरूर है तेरे अंदर? इब्तिदा नापाक कतरे से, इंतहा कीड़ों की खुराक बन के, कीड़ों का मुकद्दर बन के। जिस रूह ने वापस जाना था अल्लाह के पास, उसे क्या सिखाया कोई जिक्र फिक्र? जो सिखाया अल्लाह का जिक्र, कि जो यहां सिखाता वहां जाके भी वही करती। दीन की इब्तिदा यह है, दीन की इब्तिदा यह है तेरा जिस्म नमाज पढ़े, और दीन की इंतहा यह है कि तेरी रूह भी नमाज पढ़े। जो यहां सिखाएगा अपनी रूह को, वहां जाके भी वही करेगी। अगर यहां तूने अपनी रूह को नमाज सिखा दी तो बैतुल मामूर आलम जबरूत में हक अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज पढ़ेगी वो रूह। बन ना सिखाने वाला। हम बैठे ना किस लिए बैठे, ना चंदा ना नजराना, ना कोई मुआवजा, ना कोई बैत, फैज ही फैज, फैज ही फैज। आ जाओ, जो जो कतरा है सबको समंदर बना देंगे बहुक्म सैयदना गौर शाही मद्दे मेरे सरकार मेरे बादशाह। मैं भी कतरा हूं ना, अगर मुझे इस काबिल बनाया तो मेरे सरकार ने, मेरे मुर्शिद ने बनाया ना। और फिर हुक्म दिया कि अब जैसा हमने तुम्हें बनाया है ऐसा ही औरों को भी बना दो। और बड़ा बड़ा खूबसूरत नजारा, बड़ा कामयाब मुजाहरा रात को देखा। इसको दिखाया सरकार ने, इसको वकास को, कि ये जितने सीनियर है सारे हकबक हो गए। ये क्या हुआ? हमें नहीं मिले सरकार, 2 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, हम इसे फौरन मिल गए।